हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल जुडिशरी प्रेप अप। और आज हम करने वाले हैं जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1982 से रिलेटेड जितने भी अमेंडमेंट्स हुए हैं और उन अमेंडमेंट से क्या सेक्शन इंसर्ट हुए हैं और क्या सेक्शन सब्स्टिट्यूट हुए हैं। देखिए 26 जुलाई को जेडीए जेएलओ का एग्जाम है, ठीक है। उसमें कुछ माइनर लॉज पूछे जा रहे हैं, ठीक है। उसमें एक जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1982 भी है। इससे पहले मैंने जेडी एक्ट 1982 का जो ओवरव्यू है वो इससे पहले वाले वीडियो में डाल दिया है, आप उस वीडियो को जरूर देखना, ठीक है। अभी मैं उससे रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं वो कवर करा रही हूँ, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, ठीक है। तो हमें हर एक एस्पेक्ट को कवर करना पड़ेगा। देखिए जेडी एक्ट में अमेंडमेंट होता है 1995 में, क्योंकि 1982 का एक्ट है तो 1995 में अमेंडमेंट होता है। और इसमें क्या किया जाता है, जो उसका सेक्शन 54A होता है उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है। इसका मतलब इससे पहले का जो प्रावधान था उसको बदलकर एक नया रख दिया गया, ठीक है। तो अब क्या नाम रखा गया है इस सेक्शन का 54A। देखिए, ट्रांजिटरी प्रोविजंस फॉर पेंडिंग मैटर्स रिलेटिंग टू एक्विजिशन ऑफ लैंड, ठीक है। भूमि अधिग्रहण से संबंधित लंबित मामलों के लिए अस्थायी प्रावधान। तो ये अगर क्वेश्चन आता है कि सेक्शन 54A किस अमेंडमेंट एक्ट से सब्स्टिट्यूट किया गया है, तो अमेंडमेंट एक्ट 1995। और ये 1995 का कौन सा एक्ट नंबर है? एक्ट नंबर 4। उसके बाद अमेंडमेंट एक्ट 1999 आता है, उसका एक्ट नंबर 21, जिससे ऐड किया जाता है सेक्शन 54B को, ठीक है, जो कि रिलेटेड है अलॉटमेंट एंड रेगुलराइजेशन एटसेट्रा ऑफ सर्टेन लैंड्स, ठीक है। कतिपय भूमियों का आवंटन और नियमितीकरण आदि, ठीक है, आपको ये याद रखना है। उसके बाद अमेंडमेंट आता है 2001 में, और ये एक्ट नंबर 6 होता है 2001 का। इसमें सेक्शन 33A को इंसर्ट किया जाता है, 83A को इंसर्ट किया जाता है, सेक्शन 90A को सब्स्टिट्यूट किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2001 का अमेंडमेंट ये दो चीजें ऐड कर रहा है, 33A और 83A। देखिए आप ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हैं। देखिए 2001 2 और 1 को ऐड करो या इन सबको ऐड करो, क्या बन रहा है? 3 बन रहा है ना। तो सेक्शन 33 और 83, ये लास्ट में 3 आ रहा है दोनों में, ठीक है। तो वो सेक्शन रिलेटेड होगा 2001 के अमेंडमेंट से। सेक्शन 33A क्या बात करता है? कंपोजिशन ऑफ अनऑथराइज्ड डेवलपमेंट, ठीक है, अप्राधिकृत विकास का प्रशमन। उसके बाद है सेक्शन 83A, जिसको इंसर्ट किया गया 2001 में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेटलमेंट कमेटी, ठीक है, उससे रिलेटेड है, निपटारा समिति का गठन। उसके बाद है सेक्शन 90A, इसको सब्स्टिट्यूट किया गया, ठीक है, पावर टू ट्रांसफर, स्थानांतरण करने की शक्ति। उसके बाद आता है एक्ट नंबर 2007, ठीक है। 7 में इंसर्ट किया जाता है 54C को, ठीक है। ये एक्ट नंबर 4 है 2007 का। ये रिलेटेड है ट्रांसफर टू बी ऑन फ्री होल्ड और लीज होल्ड बेसिस, अंतरण का पूर्ण स्वामित्व या पट्टा ऋणी आधार पर होना। उसके बाद है अमेंडमेंट 2010 की, ये भी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। इससे क्या ऐड हुआ? इससे ऐड हुआ 34A, पावर टू सील अनऑथराइज्ड डेवलपमेंट, अप्राधिकृत विकास को शक्ति। ठीक है। उसके बाद है सेक्शन 37A, इसको ऐड किया गया, प्रोविजन ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वर्षा जल संग्रहण का उपबंध। उसके बाद है सेक्शन 37B, इसको भी ऐड किया गया 2010 के अमेंडमेंट से। याद रखो आप, 2001 का भी अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन बन सकता है, और 2010 का भी अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। 2001 वाले अमेंडमेंट में दो चीजें ऐड की गई, 33A और 83A 2001 के अमेंडमेंट से, ठीक है। बाकी 98 को तो सब्स्टिट्यूट किया गया था। फिर 2007 का अमेंडमेंट है, इसको याद कर लेना। जैसे
मतलब 2007 और 6 सॉरी 5 54C तो और 7 दोनों में से सा आ रहा है, तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। बाकी फिर ये इम्पोर्टेंट है, राजस्थान एक्ट नंबर 16 ऑफ 2010 34A को ऐड किया गया। ठीक है, पावर टू सील अनऑथराइज्ड डेवलपमेंट, अप्राधिकृत विकास को सील करने की शक्ति। दूसरा सेक्शन 37A को ऐड किया गया, प्रोविजन ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वर्षा जल संग्रहण का उपबंध। और 37B, ठीक है, उसको ऐड किया गया, प्रोविजन ऑफ पार्किंग स्पेस। फिर उसके बाद सेक्शन 93A को इंसर्ट किया गया, पावर टू कॉल फॉर रिकॉर्ड्स, अभिलेख मांगने की शक्ति। उसके बाद है अमेंडमेंट 2021 का, जो कि एक्ट नंबर 7 है, इससे इंसर्ट किया गया 54D। ठीक है, रिवोकेशन ऑफ अलॉटमेंट एंड कैंसिलेशन ऑफ लीज डीड, कतिपय भूमियों में अधिकारों के अभ्यर्पण की स्वीकृति और पूर्ण स्वामित्व पट्टा जारी करना। उसके बाद इसको ऐड किया गया, इसमें ऐड किया गया सेक्शन 54E, एक्सेप्टेंस ऑफ सरेंडर ऑफ राइट्स इन सर्टेन लैंड्स एंड इशू ऑफ फ्री होल्ड पट्टा, कतिपय भूमियों में अधिकार के अभ्यर्पण की स्वीकृति और पूर्ण स्वामित्व पट्टा जारी करना। So that's all for today. Please like, share and subscribe my channel. और मेरी सारी वीडियोस इसी पैटर्न में है, इंग्लिश और हिंदी। तो आप इस PDF को लेने के लिए आप मेरे टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, मैं कमेंट में लिंक डाल दूंगी। ओके, बाय बाय एवरीबॉडी।